दोस्तों हाल ही में हमारे चैनल के ऊपर एक रिक्वेस्ट आई कि सर क्या हम कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी बहुत सेफ तरीके से कर सकते हैं। कवर्ड कॉल होता क्या है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं आपको, उसके बाद उसको सेफ तरीके से थोड़े एडवांस लेवल से कैसे कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो जिनको नहीं पता कवर्ड कॉल, वो बड़ा सिंपल क्या है। मान लेते हैं कि आपने निफ्टी ऑलरेडी बाय करके रखा हुआ है, ये निफ्टी का चार्ट है और आपने इसको ऑलरेडी बाय करके रखा हुआ है। अगर आपने निफ्टी ऑलरेडी बाय करके रखा हुआ है तो निफ्टी बढ़ेगा तो आपका पैसा बढ़ेगा, ये बात क्लियर है। आपने लंबे समय के लिए रखा है, 10 साल 15 साल 20 साल जब तक है रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हो, तो इसके अंदर हम करते क्या है कवर्ड कॉल में। मान लेते हैं निफ्टी चल रहा है 21,500 का, तो 22,000 या 23,000, थोड़ा सा 500,000 पॉइंट ऊपर हम क्या करते हैं, इसकी कॉल शॉर्ट कर देते हैं निफ्टी के अंदर। जब हम कॉल शॉर्ट करते हैं ना दोस्तों, इसका जो भी प्रीमियम चल रहा होता है, मान लेते हैं इसका प्रीमियम चल रहा है 100 रुपीज, तो अगर मार्केट उस लेवल से नीचे एक्सपायर करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सपायर करता है तो 100 रुपीज पूरा मिल जाता है, यानी 5,000 पे पूरा मिल जाएगा। और ये काम हम लगातार करते रहते जिससे हमें एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाती है। आप इसको वीकली एक्सपायरी पे भी कर सकते हैं, मंथली पे भी कर सकते हैं, ईयरली पे भी कर सकते हैं। वीकली पे करेंगे हर हफ्ते पैसा मिलेगा, मंथली पे करेंगे मंथली मिलेगा, ईयरली करेंगे ईयरली मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये काम करके पैसा जनरेट करते हैं। लेकिन इसके अंदर पता है प्रॉब्लम क्या आती है, अगर मार्केट यहीं से क्रैश कर गया तो क्या होगा। भाई यहां तो कमाने निकले थे 5,000 और मार्केट ने हमारे 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए लूज कर दिए। तो आज की वीडियो में ये एडवांस लेवल की कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो आपके इस लॉस को तो बचाएगी और इस प्रॉफिट को भी देते रहेगी। यानी आप चाहे तो वीकली, आप चाहे तो मंथली और आप चाहे तो ईयरली पैसा उसमें जनरेट कर सकते हैं। उसमें क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में दोस्तों डिटेल्ड बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन है। कवर्ड कॉल क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपके पास निफ्टी के अंदर उतना पैसा लगा होना चाहिए। देखिए आप पैसा सुन के ना वीडियो को बंद मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं सबके पास इतना पैसा जो मैं बताने वाला हूँ वो नहीं है मार्केट में लगाने के लिए। आज नहीं है, कल हो सकता है, परसों हो सकता है। तो इसका मैं तरीका भी आपके साथ शेयर करूंगा कि जर्नी कहाँ से शुरू करनी है। चाहे आपके पास आज मंथली 5,000 रुपये बचते हो, चाहे 2,000 बचते हो, वट एवर, लेकिन एक जर्नी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इस लेवल तक आएंगे और एक लेवल तक जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो पूरा फ्रेमवर्क आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ध्यान देना। अब यहां पर देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, निफ्टी चल रहा है 21,500 का। तो यहां पर देखिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है इस स्ट्रेटेजी के लिए, तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको निफ्टी खरीदना है। कितना, जितना उसका लॉट साइज है। निफ्टी का लॉट साइज है 50 का, 50 क्वांटिटी का। निफ्टी आज चल रहा है 21,000 का, तो जब हम 21,000 को 50 से क्रॉस करते हैं ना, तो ये फिगर चली जाती है 10 लाख से ऊपर, ठीक है। तो हम राउंड फिगर में मान लेते हैं 10 लाख रुपीज। तो आपको एक लॉट पे अगर काम करना है, मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है एक लॉट। अब इसके बाद 2 लॉट पे करना है तो 20 लाख, 3 पे करना है तो 30 लाख, फिर 40 लाख, फिर 50 लाख, ऐसे मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो एग्जाम्पल के लिए 10 लाख हम कंसिडर कर रहे हैं कि एक लॉट पे काम करना है, तो एक 10 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। 10 लाख रुपए होंगे तब जाकर के काम हो जाएगा। अब हम यहां पर चलते हैं सेंसिबल में, समझ लेते हैं कि आपके पास निफ्टी आपने खरीद के रखा हुआ है। निफ्टी कैसे खरीदेंगे, निफ्टी 20 जो इसके ETF आते हैं ना निफ्टी के, मैं आई बटन पे एक वीडियो दे रहा हूं जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी लंबे समय के लिए कैसे खरीद सकते हैं बिना फ्यूचर एंड ऑप्शंस के, जिसको होल्ड करके रखना है बिल्कुल शेयर की तरह। ये काम कैसे कर सकते हैं नहीं पता, आई बटन पे लिंक दे रहा हूं जिसमें निफ्टी 20 के जितने भी ETFs होते हैं कैसे खरीद सकते हैं वो बताया गया, देख सकते हो आप, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपने खरीद लिया। अब खरीदने के बाद आप चाहते हैं कि मेरे पास 10 लाख रुपए का एक एसेट पड़ा है, निफ्टी पड़ा है। मान लेते हैं ये मकान है आपका, अब इस मकान को किराए पे चढ़ाना है, इस निफ्टी को किराए पे चढ़ाना है, और मुझे मंथली का पैसा चाहिए या हफ्ते का मुझे रेंट चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, मैं सबसे पहले ना एक रेंट बता देता हूँ, रेंट की यील्ड क्या है आज के दिन मार्केट में। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली से ही हूँ। तो 10 लाख पे अगर आपको रेंट लेना है महीने का, तो साल में पता है कितना मिलता है, 2 से 3%, 3% कंसिडर कर लेते हैं। यानी 10 लाख का 3% हुआ 30,000 रुपये, और उसको साल में डिवाइड, अगर महीने में डिवाइड कर दोगे तो 2,500 रुपये मिलेगा। यानी 10 लाख रुपए लगा करके अगर आप
एक कोई मकान लेते हो, दिल्ली में तो इतनी जल्दी मिलता नहीं ऑथराइज एरिया में, लेकिन मैं एक एग्जांपल के लिए मान रहा हूं कि 10 लाख रुपए लेके अगर आपको रेंट कमाना है नॉर्मली, तो आपको 2.5% का यील्ड मिलता है, और यही मिलता है बस। तो 2,500 रुपये मिला आपको, कितना, 10 लाख का। अब इसको कंपेयर करना इससे जो मैं बता रहा हूं आपको। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स में जाते हैं, स्ट्रेटेजी बिल्डर में जाते हैं। उस स्ट्रेटेजी बिल्डर में हम क्या काम कर रहे हैं, बिल्ड ए न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी। हमने 10 लाख का निफ्टी ऑलरेडी खरीद कर रखा हुआ है, ये सोच के चले, ठीक है, हमने ऑलरेडी खरीद कर रखा हुआ है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए 25 जनवरी की एक्सपायरी सेलेक्ट करते हैं जो 41 डेज में होने वाली है। हम वही 30-40 दिन का हम एक बाउंडेशन लेके चलेंगे कि भाई हर महीने हमें रेंट चाहिए, तो हमने एक लेके चला कि भाई 41 डेज में हमें रेंट चाहिए, ठीक है। निफ्टी अभी फिलहाल कितने का चल रहा है, 21,400 के आसपास है, 21,400 के आसपास निफ्टी चल रहा है। और हम थोड़ा सा दूर का क्या करेंगे, कॉल बेचेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने देखा 22,000 की जो कॉल है वो 200 रुपये की चल रही है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने 22,000 वाली कॉल बेच दी। जब हम कॉल बेचते हैं, अगर मार्केट 22,000 तक एक्सपायर्ड कर जाता है, यानी 25 जनवरी तक 22,000 के अंदर अंदर एक्सपायर्ड होता है, तो आपको कितना पैसा मिल गया, 10,500 रुपये मिल गया, ठीक है। नुकसान कहां पर होगा, नुकसान आपका होगा जब ये 22,200 से ऊपर जाएगा। क्यों, रीजन एक्सपायर्ड करेगा, माफी चाहता हूं, जब एक्सपायर्ड करेगा। क्यों, क्योंकि 200 रुपये का तो प्रीमियम आपको यही मिल गया, 200 रुपीज का तो प्रीमियम यही मिल गया है। अब 200 रुपये का प्रीमियम भी अगर आपने इसको दे दिया, तो 22,200 से ऊपर जब जाएगा, एक्सपायर्ड करेगा, तब आपको नुकसान होगा। यहां पर देखिए ब्रेक इवन पॉइंट भी लिखा है जो 3.5% ऊपर है, और इसके जाने के चांसेस सिर्फ 20 या 25% ही होती है। 20% चांसेस होते हैं कि मार्केट ऐसा करेगा, अदरवाइज मार्केट ऐसा नहीं करता है। अभी फिलहाल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं करता, रेयर मूवमेंट ऐसी आती है मार्केट में, ठीक है। तो 10,500 हमें रेंट मिल गया अगर मार्केट 22,000 के नीचे एक्सपायर करता है। अब यहां पर क्या सिनेरियो बनेंगे, सिनेरियो को समझिएगा। मैं इसको वापस हटा रहा हूं, ठीक है। आपने एक फिगर निकाल ली, 10,000 मिल सकता है अगर 22,000 के नीचे मार्केट एक्सपायर करता है। मार्केट अभी कहां पर है, मार्केट है, निफ्टी कहां पर है, अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 21,500 पे, ठीक है। निफ्टी यहां पर है। हमने बात करी अगर मार्केट 22,000 के नीचे रहेगा तो हमें कितना पैसा मिलेगा, 10K का रेंट मिल जाएगा निफ्टी के ऊपर, जो नॉर्मली मकान में सिर्फ 2,500 ही मिलता, लेकिन इसमें 4 गुना ज्यादा 10,000 रुपये हमें मिल जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट 22,000 से ऊपर चली गई तो क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा रेंट कम होना शुरू हो जाएगा। मान लेते हैं मार्केट 22,200 पे आ गई, अब क्या होगा, अब हमें कोई भी रेंट नहीं मिलेगा, जीरो हो जाएगा हमारा रेंट, क्योंकि जो 200 रुपये का प्रीमियम था वो तो यही खा गया, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे, आपके पास जो निफ्टी पड़ा है 21,500 का, वो बढ़ करके कहां चला गया, 22,200 पर। यानी कितने पॉइंट्स बढ़ा ये कितने पॉइंट्स बढ़ा, ये बढ़ा 700 पॉइंट्स। बात समझ रहे हैं, ये 700 पॉइंट्स बढ़ चुका होगा अगर मार्केट में इसके यहां पर एक्सपायर करता है, तो ये 700 पॉइंट्स बढ़ गया। अगर ये 700 पॉइंट्स बढ़ गया तो यहां आपको कितना पैसा मिला, तो मैंने अभी आपको क्या बोला था, निफ्टी का लॉट कितने का है, 700 × 50, यानी आपको 35,000 रुपीज का प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका है। तो ये 10,000 पे रेंट की जगह आपको 35,000 पे 40 दिन की एक्सपायरी में निफ्टी का रिटर्न मिल चुका है। तो इसमें अगर मार्केट कितना भी ऊपर चले जाए, अगर ये मार्केट 23,000 पे चले जाता है, तो ये जो नुकसान होगा वो छोड़ दीजिए, उतना ही निफ्टी बढ़ जाएगा, आपको 35,000 पे मिल जाएगा। अगर ये सिनेरियो रहता जो मैंने आपको समझाया है। मार्केट अगर 22,000 तक क्लोज करता है तो क्या होगा, अगर मार्केट 22,000 तक क्लोज करता है तो 10,000 का आपको रेंट मिल जाएगा, प्लस 500 पॉइंट मार्केट ऊपर चला गया, उसके 25,000, फिर वापस आपको 35,000 मिल जाएंगे। अगर मार्केट यहीं से 100-200 पॉइंट बढ़ता है, यानी 21,700 पर आता है, तो 10,000 का रेंट आपको फिर भी मिल जाएगा, और यहां भी आपको 10,000 पे मिल जाएंगे, 20,000 आपको फिर भी मिल गए। यानी मार्केट कितना ही ऊपर चले जाए, ऊपर के सिनेरियो में तो आपको पैसा मिलना ही मिलना है, कितना ही ऊपर चले जाए, ठीक है।
ये समझ में आ गया। अब रिस्क कहां आता है, उस रिस्क को समझिए। रिस्क दोस्तों कहां पर है कवर्ड कॉल में? रिस्क ये है कि अगर मार्केट यहां से नीचे गिर गया तो क्या होगा। 21,500 से मार्केट मान लेते हैं 1000 पॉइंट नीचे गया, 1000 पॉइंट माइनस गया, 1K पॉइंट्स माइनस चला गया, मार्केट आ गया 20,500 पे, तो क्या होगा? 10,000 का आपको जो रेंट है वो आपको मिल गया, ये प्रीमियम तो जीरो हो जाएगा, पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन जब ये 1000 नीचे चला गया, यहां कितना नुकसान हो गया? यहां 200 नुकसान हो गया, 1000 मल्टीप्लाई बाई 50, यहां पर आपको नुकसान हो गया 50K का। मेरे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरेगा तो मुझे बड़ा नुकसान हो सकता है। मार्केट में कोई बैड न्यूज आ गई, कुछ भी हो गया, मार्केट 50% भी नीचे गिरता हुआ हमने देखा है कोरोना के टाइम पे, 20%, 10%, अब वुमन करेक्शन आ जाती है, तो उसमें क्या करें? इसके अंदर क्या करें भाई? हम कमाने निकले थे रेंट, गवा बैठे बड़ा पैसा। तो पहली चीज दोस्तों क्या है, देखिए इसके दो सॉल्यूशन है, दोनों बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन है, आपको ध्यान से सुनना है। दोनों सॉल्यूशन क्या है? पहला सॉल्यूशन क्या है? निफ्टी अगर नीचे गिरता है तो रिकवरी करता है, टाइम लगेगा, रिकवरी करेगा, एक टाइम पे वो वापस पहुंच जाएगा। पहला तो ये है, ये हम सबको पहले से ही पता है, ठीक है। एक सॉल्यूशन बिल्कुल प्रैक्टिकल दे रहा हूं। हम क्या कर सकते हैं, इन सारे जो हमने अभी बात करी इनको हटाते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम एक साल दूर की जो 2024 दिसंबर की मैं कॉन्ट्रैक्ट लगा रहा हूं, 2024 का कॉन्ट्रैक्ट, अभी चल रहा है दिसंबर 2023, मैंने कॉन्ट्रैक्ट लगाया दिसंबर 2024 का। जब हम दिसंबर 2024 की बात कर रहे हैं तो यहां पर देखिए 21,000 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी पुट कितने की चल रही है? तो उसकी पुट चल रही है दोस्तों सिर्फ 500 रुपए की। कितने रुपए की? सिर्फ 500 रुपए की। 500 रुपए कितने होते हैं? सिर्फ 25,000। इस 25,000 को आपको रेंट से कमाने में कितना टाइम लगेगा? 2 से 3 महीने। मान लेते हैं कि 2 से 3 महीने का जो रेंट है वो इस पुट को दे दिया, इतना ही है। बाकी के जो 9 महीने हैं वो रेंट हम कमा लेंगे, ठीक है। निफ्टी बढ़ेगा, जितना भी बढ़ेगा प्रॉफिट आएगा वो हम कमा लेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहां से नीचे गिर जाता है तो ये पुट आपको प्रोटेक्ट करेगी पूरे साल, दिसंबर 2024 तक। मान लेते हैं कि मार्केट आ गया 18,000 पर, तो यहां पर देखिए 1 से 1.5 लाख का प्रॉफिट देगी। मार्केट और नीचे गया तो प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। मान लेते हैं मार्केट 50% डाउन हो गया, 50%, आपने तो 10 लाख लगाए थे ना, आपको पता है कि आपने 10 लाख लगाए थे। मान लेते हैं निफ्टी आ जाए यहां पर 10,000 पे, मान लेते हैं, ठीक है ना, 10,000 पे निफ्टी आ जाए, आपके तो 10 लाख क्या होंगे? आधे हो जाएंगे। आप तो यही सोच रहे हैं। चलिए 10,000 पे निफ्टी आ गया तो ये आपको कितना प्रॉफिट देगा? 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए नहीं, 4,55,000। तो यानी जो आपका 10 लाख कैपिटल इन्वेस्ट हो गया है निफ्टी में वो भी प्रोटेक्टेड है। मार्केट अगले दिन क्रैश हो जाए आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, एसटीसी कराओ अपनी, हम तो प्रोटेक्टेड है। 4.5 लाख प्रोटेक्टेड है। 4.5 लाख मिलके 50% गिर गया, 70% गिर जाए मार्केट कल, हालांकि नहीं होगा, निफ्टी नहीं गिरेगा इतना, लेकिन गिर भी तो सकता है। कोरोना के टाइम पे गिरा ना, 1 महीने में कितना नीचे मार्केट आया, तो ये हो सकता है ना। तो आपने पुट लेकर के अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया लंबे टाइम के लिए, और कवर्ड कॉल से आप धीरे धीरे पैसा कमाते गए। अब इसका एक नुकसान क्या है कवर्ड कॉल का, वो मैं आपको बता करके वीडियो को वाइंड अप कर रहा हूं। जैसे कि हमने अभी कैलकुलेशन करी थी, उस कैलकुलेशन पे दोबारा आते हैं। देखिए मैंने डाउन साइड का प्रोटेक्शन आपको करा दिया, रेंट कमाना सिखा दिया, निफ्टी कितना ही ऊपर बढ़े आपका पैसा तो बनेगा ही बनेगा वो आपको सिखा दिया। लेकिन एक नुकसान क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए 5 उंगलियां इसमें घी में नहीं होगी, अगर 5 उंगलियां घी में होगी तो सभी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो मान लेते हैं निफ्टी था, अभी हमने निफ्टी की बात करी, निफ्टी था 21,500 पे हमने एज्यूम करा था, यहां पर निफ्टी फिलहाल है, ठीक है। और आपने रेंट कमाने के लिए 22,000 की क्या करी थी, एक कॉल शॉर्ट करी थी, जिसमें आपको 10K का रेंट मिलना था, एक तरीके से प्रीमियम मिलना था, ठीक है। ये आप हर महीने करोगे, 200 300 500 पॉइंट राउंड फिगर में जाकर के शॉर्ट करोगे। अगर मार्केट 22,000 तक आ गई तो ठीक है,
लेकिन कई बार मार्केट बहुत वॉलेटाइल मूव करती है। देखिए डाउन साइड तो हम प्रोटेक्टेड है कि इतना भी नीचे जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर की तरफ जाती है, मान लेते हैं ये 22,500 पर मार्केट आ जाती है, ठीक है, 22,500 पे मार्केट आ गई, हमने एज्यूम करा अगर मार्केट 22,500 पर आ गई तो क्या होगा, ये यहाँ के 200 रुपए का जो रेंट है ये तो चले जाएगा, ठीक है, 22,200 तक तो हम प्रोटेक्टेड है, लेकिन 300 पॉइंट और ऊपर भाग गई, तो ये 300 जो पॉइंट्स ऊपर भागी है, इसका जो प्रॉफिट आपको मिलना था, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलना था, देखिए वैसे तो आपको 500 रुपये यहाँ का मिला, वो आप 500 रुपये और 200 रुपये यहाँ का, दोनों 700 रुपये, नहीं 35,000 तो आपको मिल रहा है। लेकिन आप एक तरीके से ये सोचिए कि अगर आप ये कॉल वॉल ना बेचते, रेंट वेंट के लिए नहीं भागते पीछे, और सीधा निफ्टी को सिर्फ होल्ड करा होता 21,500 का, और 1000 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया होता, तो आपको कितना पैसा मिलना था, आपको मिलना था 1000 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 50, 50,000 रुपये। कायदे से आपको 50,000 मिलना था, लेकिन आपको सिर्फ 35,000 ही मिला। 35,000 आपको इसलिए मिला क्योंकि आपने कॉल शॉर्ट कर रखी थी, जो 22,000 तक तो प्रोटेक्टेड थी, 22,200 तक नो प्रॉफिट नो लॉस थी, लेकिन उसके ऊपर ये जितना बढ़ती उतना आपको लॉस होता। हालांकि यहां पर प्रॉफिट कवर हो जाता, लेकिन 50,000 की जगह 35,000 में संतुष्टि करनी पड़ती। सिर्फ ये ड्रॉबैक है इसमें। अगर निफ्टी यहां से 2,000 पॉइंट बढ़ गया तो जो 500-700 पॉइंट है वो तो आपको मिलने हैं, 35,000 तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर जितना भागा वो पैसा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उतना ही लॉस ये आपको देता चले जाएगा, उसको कवर करने में इसको उतना ही एफर्ट लग जाएगा। तो यहां पर कुछ बेनिफिट भी है और कुछ नुकसान भी है। सारी चीज हम 100% नहीं कर सकते मार्केट में, हमेशा कुछ तो मार्केट में रिस्क रहेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके की कवर्ड कॉल करने की सोच रहे हैं तो ये काम करके जरूर अपने रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। नीचे की डाउन साइड के लिए एक पुट आपने खरीद लिया, और 10 लाख का आपने क्या खरीदा, 10 लाख का सीधा आपने निफ्टी 20 खरीद लिया, जो पड़ा हुआ है चल रहा है, जो रिटर्न दे रहा है वो भी दे रहा है, और रेंट के लिए भी आप करने शुरू हो गए, अपना काम आपने करना शुरू करा। 10,000 रुपये का रेंट मान लेते आपको 12 महीने तक मिलता है, तो ये हो गया 1,20,000 रुपये एक्स्ट्रा, ठीक है, 1.2 लाख आपका एक्स्ट्रा हो गया, प्लस निफ्टी जो थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा उसका भी प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा। और मार्केट अगर डाउन जाती है तो 25,000 रुपये जो हमने पुट बाय करी थी उसको माइनस कर दो, तो लगभग मान लेते हैं 90,000 के आसपास आपको साल का रेंट मिल रहा है। और ये 90,000 रुपये का रेंट मिलना बड़ा मुश्किल होता है 10 लाख रुपए लगा करके। 9% का रिटर्न तो यही हो गया निफ्टी का साल का। तो बात समझ रहे हैं, ये दोस्तों आप काम कर सकते हैं। सवाल आता है उन लोगों का जिनके पास पैसा 10 लाख अभी तो नहीं है लगाने के लिए, वो क्या करे, वो क्या करे, उसके लिए बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, एक SIP कर लो। SIP कैसे करोगे, सिंपल, आप निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, हर महीने इन्वेस्ट करो, 2,000, 4,000, 5,000। जब आप इन्वेस्ट करोगे हर महीने तो एक टाइम के बाद वो 10 लाख रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। तो मैंने कैलकुलेशन करी थी कि 10,000 रुपये अगर आप हर महीना लगा रहे हो, 10,000 रुपये अगर हर महीना लगा रहे हो, तो 6 ईयर्स में, ऑलमोस्ट 6 ईयर्स में आपके पास 10 लाख रुपीस हो जाता है। तो ये 10 लाख रुपए जब आपके पास हो जाए तब आप ये काम करना शुरू कर सकते हो, बस सिंपल है। तो शुरुआत तो करिए, कहीं से तो शुरुआत करिए। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारी चीज़ मैंने आपके साथ एक्सप्लेन करी। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको ज़रूर फ़ायदा देगी, और इस तरीके की जानकारी यूट्यूब पे बहुत कम मिलती है, और मिलती है तो आपको पेड कोर्स दे करके सर्व किया जाता है, और हमारे चैनल पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो एक चीज़ समझिए, शेयर बाजार में कभी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अपना एक्सेस पैसा जो अलग से रखा हुआ है वही लगाइए। यहाँ पर रिस्क हमेशा रहता है, ये सोच के चलिए कभी भी मार्केट 40-50%, 60% गिर सकती है, तो आप चैन की नींद सो सकते हैं। वही पैसा लगाए जिसकी आपको लंबे समय तक जरूरत नहीं है। और कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन जरूर देख लीजिए। मार्केट बहुत रिस्की है, ईजी नहीं है। मार्केट के अंदर रिस्क मैनेज जरूर किया जा सकता है, लेकिन आपका माइंडसेट में यहाँ बैठे बैठे मैनेज नहीं कर सकता। मैंने जितने भी दोस्तों आपको कंपोनेंट बताए ना कि ऐसे रिस्क मैनेज कर लो, ऐसे मैनेज कर लो, ये हुआ तो ये हो जाएगा, ये हुआ तो ये हो जाएगा, ये सारी चीज इंप्लीमेंट भी काफी लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइंडसेट अभी डेवलप नहीं हुआ। वो सोचेंगे चल छोड़ना, 25,000 क्यों देने पुट के, चल छोड़ना, थोड़ा दूर का लेते, थोड़ा पास का लेते, ज्यादा रेंट लेंगे। तो ये छोटी छोटी गलतियां बड़े नुकसान देती है। तो कोई भी काम इस तरीके का बड़े अमाउंट के साथ करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ले लीजिए, और अपने आप का आत्ममंथन कर लीजिए कि किस तरीके से आपको काम करना है और किस तरीके से पैसा जनरेट करना है। इसकी पूरी
समझ रखकर और उसी के बाद मार्केट में आए और लंबे समय वाला ही पैसा मार्केट में लगाए। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।